तो सिल्वर ड्रैगन कैसल में रात के वक्त हम देखते हैं कि एना रोज वाइस के कमरे में एंट्री करती है और वो अपने हाथ में एक मेडिसिन पकड़कर लेकर आई थी और एक ट्रे और कप लेकर आकर वो रोज वाइस को बताती है कि वो लिक्विड मेडिसिन लेकर आई थी जो रोज वाइस को डॉक्टर ने बताई थी, जिससे रोज वाइस अपनी ताकत को जल्दी रिकवर कर पाए। और फिर एना पास से लिचाकर साइड के टेबल पर उस मेडिसिन को रख देती है, पर रोज वाइस उसे बताती है कि उसकी बॉडी पहले से रिकवर हो चुकी थी, तो अब उसे उस मेडिसिन को पीने की कोई जरूरत नहीं होगी। और पहले तो एना को पूरी तरह से यकीन नहीं होता, पर जब फिर वो अपना सर उठाकर देखती है जिससे से थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि होता है ना कईयों को बड़े होने के बावजूद भी दवाइयां स्वाद नहीं लगती। पर जब फिर वो अपना सर उठाकर देखती है तो एक्चुअली में उसे देखने को मिलता है कि पास की सख्त दीवार भी कैसे टूट रखी थी, जो दीवारें एक्चुअली में मजबूत भी नॉर्मल दीवारों से ज्यादा होती थी। और एना पूछती है कि ऐसा रोज वाइस ने किया था क्या, जिस बात पर वो बताती है कि वो गलती से अपनी ताकत को कंट्रोल नहीं कर पाई थी और वो कल किसी को कहकर इस दीवार को फिक्स करवा देगी, जिस बात को एना समझकर वहां से जाने लगती है। इस खुशी में खैर कि अब उसकी मेजेस्टी तो रिकवर हो रही है ना, इस खुशी में कम से कम रोज वाइस रिकवर तो हो चुकी है ना, कि तभी रोज वाइस एना को पीछे से आवाज लगाती रोकती है और फिर थोड़ा सोचने के बाद वो थोड़ी शर्माती ही उसे बताती है कि एना को लियोन को नहीं बताना कि उसकी ताकत वापस आ चुकी है, क्योंकि वो चाहती थी कि लियोन उसका कुछ 2-3 दिन और ध्यान रखे। जो सुनकर एना पूरा समझ जाती है कि रोज वाइस में भी इस चीज का फायदा उठाना चाहती थी और वैसे भी एक तरह की प्यार की निशानी होती है एक बीवी का अपने हस्बैंड का अफेक्शन पाने की कोशिश करना, इसलिए इसे एक प्यार की अच्छी निशानी समझकर वो इस बात पर हाँ कर वहां से चली जाती है। अब यहाँ पर रोज वाइस खुश थी कि अब लियोन को कोई भी नहीं बताएगा कि वो ठीक हो चुकी थी, और मन ही मन वो बताती है, हाँ लियोन अब तुम देखो तुम्हारे अच्छे दिनों का अंत आ चुका है। और फिर हम 2 दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर बाहर गार्डन में हम देखते हैं लियोन मुअन के साथ खेल रहा था कि फिर जगते में मुअन एकदम एक्साइटमेंट में छलांगे मारती लियोन को बताती है, डैडी मुअन वो टेक्निक सीखना चाहती है जिस टाइम आपका शरीर पूरा चमकने लगा था, वही चमकने वाला तरीका। जिस बात पर लियोन काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर मुअन किस चमक की बात कर रही थी और क्या वो कहीं मैजिक की बात तो नहीं कर रही थी। जिस बात पर एकदम एक्साइटमेंट में मुअन वही फुटस्टेप लियोन को कर बताती है जो लियोन ने रोज वाइस के हमले से बचने के लिए किया था, और वो बताती है कि वो लियोन से वही टेक्निक सीखना चाहती थी जिसका इस्तेमाल उसने मॉम से लड़ते वक्त किया था। जिस बात से एकदम क्यूरियस होकर कि आखिर अचानक ही मुअन ये चीजें क्यों सीखना चाहती थी, उससे पूछता है, मुअन आखिर अचानक ही क्या हुआ कि तुम्हारा जगदम में मैजिक सीखने का दिल करने लगा, क्या इस चीज की कोई खास वजह है। जिस बात पर थोड़ी शर्माती वो बताती है कि उसकी सिस्टर नोआ अकेडमी में पहले से इतनी सारी चीजें सीख रही थी और हर एक चीज में मुअन से आगे बढ़ रही थी स्मार्टनेस, पर अब मुअन भी अपनी बहन से इतना ज्यादा पीछे नहीं रहना चाहती थी। और मुअन के एक्सप्रेशन को देखकर लियोन उसके थॉट्स को समझता हुआ उसके पास झुकता उससे प्यार से पूछता है, मुअन तुम्हारा मतलब है कि तुम भी कुछ काबिल से चीजें सीखना चाहती हो है ना, ताकि तुम भी कुछ कमाल की चीजें कर पाओ। जिस बात पर मुअन फटाफट हमें सिर हिलाती है और उसकी तरफ देखता हुआ लियोन कहता है, घर में 2 बच्चे होने का फायदा सबसे कमाल का ये होता है कि वो दोनों आपस में एक दूसरे का ध्यान रखेंगे और साथ ही इनका आपस में एक कंपटीशन रहेगा। क्योंकि यहाँ पर लियोन जानता था कि मुअन को एक्चुअली में अपनी बहन की इतनी इज्जत और उसे इतना पसंद करती थी कि वो नहीं चाहती थी कि नोआ का लेवल कुछ ज्यादा ही हाई हो जाए और वो किसी भी चीज में उसकी बराबरी ना कर पाने की वजह से उसकी बहन के साथ कनेक्शन कम होने लगे। जैसा कि कहते हैं ना, काबिलियत ना होना दूरियां बढ़ाता है। जो बात बिल्कुल सही से जानता हुआ लियोन एकदम ही मोटिवेट हुआ मुअन को बताने लगता है, ठीक है मुअन अगर तुम इतने ज्यादा मोटिवेटेड हो तो तुम्हारा डैडी तुम्हें आज मैजिक सिखाने वाला है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबसे सिंपल मैजिक स्टेप्स के। जो सुनकर मुअन भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और अपने डैड को फटाफट शुरू होने को कहती है। और थोड़े टाइम बाद हम देख ही पाते हैं कि कैसे मुअन पूरा स्ट्रगल कर रही थी अपने शरीर के अंदर उस मैजिक फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। और कई घंटे बीतने के बाद लियोन उसकी तरफ देखता पाता है कि अभी तो सिर्फ कुछ ही घंटे बीते थे, पर मुअन एक्चुअली में अपने शरीर के अंदर के मैजिक के फ्लो को बाहर निकाल पा रही थी। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हो सकता है कि जल्दी उसके पास मैजिक का कंट्रोल भी आ जाए, यानी मैजिक अवेकनिंग, जिसके सिर्फ बाद ही वो मैजिक पावर्स का इस्तेमाल कर सकती थी। जैसे अब लियोन को भी लगने लगता है कि वो पढ़ाई, बुद्धि और नॉलेज के मामले में हमेशा सिर्फ पहले नोआ की तारीफ करता था कि शायद उसकी वही बच्ची जीनियस थी, पर अब मैजिक को कंट्रोल करने के मामले में लियोन को लगने लगा था कि मुअन भी शायद एक्चुअली में एक बहुत ही काबिल जीनियस थी। कि तभी मुअन के पेट से गुड़गुड़ की आवाज आती है, यानी इतने टाइम से ट्रेनिंग करने के बाद अब उसे भी भूख लग चुकी थी। और फिर वो अपने डैड को बताती है कि डैडी मुअन के अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है, तो क्या अब हमें कुछ स्वादिष्ट खाने नहीं चलना चाहिए। जो देखता लियोन भी कहता है, वेल बाकी चीजों में टैलेंटेड छोड़ो, पर एक बात तो पक्की है कि मेरी ये बेटे
भूख लगने और खाने में सबसे ज्यादा टैलेंटेड है। और फिर आज की ट्रेनिंग को यहीं पर खत्म करते हुए लियोन मून का हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से ब्रेकफास्ट करवाने के लिए ले चलता है। और मून तो वैसे ही खुश थी क्योंकि इतनी ट्रेनिंग करने के बाद भूख में वो जो भी स्वादिष्ट खाना खाएगी उससे तो वैसे ही मजे आ जाएंगे। और फिर टाइम बीत जाता है और रात के समय रोज वाइस के कमरे में हम देखते हैं उससे अपने बिस्तर पर आराम से बैठे हुए और उसके सामने एना कुछ कपड़े में ढक रखा सामान लेकर आती है और रोज वाइस को बताती है कि यार मैजेस्टी ने जो भी सामान मंगवाया था वो उसे ले आई थी। जो देखकर खुश होकर रोज वाइस उससे सामान को थोड़ी देर साइड में रखने को कहती है क्योंकि लियोन भी पक्का जल्दी आने वाला होगा। और लोजी उसकी बात पूरी सच्ची हो जाती है। तभी साइड से एंट्री मारता चिल्लाता हुआ लियोन भी वहाँ पर आ जाता है। लियोन वहाँ पर एकदम खुशी में आता है। रोज वाइस से पूछता है मेरी प्यारी वाइफ मैं घर आ गया, क्या तुमने मुझे याद किया? और एना तो ये देखकर काफी खुश होती है कि लियोन हर मैजेस्टी को कितना प्यार करता था कि यहाँ पर रोज वाइस फटाफट एना को बताती है कि आज के लिए उसने जितना भी काम किया था काफी था, तो अब एना जाकर रेस्ट कर सकती थी। और वो भी उसकी बात मानकर वहाँ से जाने लगती है। और लियोन देखता है कि एना वहाँ से वापस काफी खुशी में जा रही थी। पर लियोन को एना ने पहले ही बताया था कि रोज वाइस को भी ठीक होने में कुछ 5 दिन तो लग ही जाएंगे। जिस बात से लियोन काफी खुश था कि उसके पास रोज वाइस को टॉर्चर करने के अभी भी काफी दिन पड़े थे। और अब उसके सामने खड़ा हुआ लियोन रोज वाइस से पूछता है कि क्या हुआ रोज वाइस, काफी थकी हुई लग रही हो, अगर तुम्हें कहीं भी दर्द हो रही है तो मैं तुम्हारी मसाज करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। और उसके हाथों के इशारों को देखती हुई रोज वाइस अच्छे से जानती थी कि लियोन का इस बात से क्या मतलब था। पर अब एकदम मुस्कुराती हुई वो लियोन को बताती है अगर ऐसी ही बात है तो आखिर तुम मुझे आज के दिन बताते क्यों नहीं? क्या आखिर तुम्हें अपने एम्पायर का सबसे ताकतवर ड्रैगन स्लेयर क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखकर तो लगता है कि बस तुम्हारी 2 दिन में ही बोलबत्ती हो चुकी है। क्या हुआ, बस तुम इतना ही कर सकते थे? यानी इस बात से उसका मतलब था कि लियोन ने तो बस उसके साथ 2 दिनों के लिए पंगे लिए थे, तो क्या उसके पास तो हुक्म चलाने का सिर्फ के सिर्फ इतना स्टेमिना बचा था? जो बात सुनकर एकदम चिढ़ता हुआ लियोन कहता है ड्रैगन क्वीन आखिर तुम अपने इस बात से बताना क्या चाहती हो? और फिर अगले ही पल एकदम गुस्से में वो रोज वाइस की चादर पकड़कर ऊपर उठाता उस पर चिल्लाता उसे कहता है कि वो तो बस रोज वाइस को रेस्ट करने देना चाहता था क्योंकि वो इतने टाइम से काफी थकी हुई सी लग रही थी, इसलिए वो आज के दिन रोज वाइस को छोड़ देना चाहता था ताकि वो अपने आप को आराम दे पाए। पर लगता है कि रोज वाइस की चुल यहाँ पर ठंडी नहीं होती थी और वो चाहती थी कि उसे और भी टॉर्चर किया जाए। तो अगर यही बात थी तो वो आखिर फालतू बातों की चिंता क्यों करे? और फिर उसके चेहरे को छूता हुआ वो एकदम उसके करीब आता बताता है तुम्हारे मुंह के अंदर जो जुबान है तो काफी सख्त है, पर अब देखते हैं कि तुम्हारा शरीर भी उतना सख्त है या फिर नहीं। और फिर फटाफट अपने कपड़ों को उतारता हुआ लियोन उसे एक बार पहले ही वार्न करता है कि रोज वाइस ने उसे इतना धमका तो दिया था पर अब वो इस चीज को पक्का पछताने वाली है क्योंकि वो तो पीछे नहीं हटने वाला। कि उल्टा उसकी बातें सुनती एकदम मुस्कुराती वो लियोन को बताती है कि वो अपने डिसीजंस पर कभी भी नहीं पछताई है कि उससे पहले लियोन उसकी बात का मतलब समझ पाता। रोज वाइस अपनी टेल को सांप की तरह घुमाती पूरी तरह से लियोन को जकड़ लेती है और अगले ही पल जब लियोन ध्यान से नोटिस करता है तो वो उसी पल रोज वाइस की तरफ खींचा चला जाता है, वो भी बहुत ही तेज प्रेशर के साथ। और फिर रोज वाइस पूरी तरह से लियोन को उठाकर सीधा के सीधा बेड के ऊपर जोर से पटक कर मारती है और लियोन समझ नहीं पा रहा था कि आखिर रोज वाइस ने इतनी आसानी से उसे कैसे उठाकर पटक दिया कि फिर अगले ही पल फटाफट जाकर रोज वाइस लियोन के सीने के ऊपर जाकर बैठ जाती है और एकदम मुस्कुराते एटीट्यूड में बोलती हुई वो लियोन को देख रही थी। और उसकी इतनी ज्यादा ताकत को देखकर लियोन समझ चुका था कि उसकी ताकतें वापस आ चुकी थी और वो चिल्लाता हुआ उससे पूछता है रोज वाइस तुम ठीक हो चुकी हो? और अगर तुम पहले से रिकवर हो चुकी थी तो मैं इतनी देर से नाटक क्यों कर रही थी? पर उससे मुंह बंद रखने का इशारा करती हुई रोज वाइस उसे बताती है ओह मेरे प्यारे ड्रैगन स्लेयर, क्या तुम्हें अभी तक इतना अंदाजा नहीं हुआ कि कैदियों का वापस जुबान लड़ाने का हक नहीं बनता? और तभी पास ही पड़ी ट्रे में जो सामान एना ने रोज वाइस को ला कर दिया था वो उसे लियोन के सामने हाजिर करती है और कपड़ा हटते ही लियोन देख पाता है कि वहाँ पर कुछ हथकड़ियां और मारने के लिए स्टिक्स वगैरह पर रखी थी। जो देखता घबराता लियोन भी अपने मन में कह रहा था इसकी तो अब ये क्या चीज है, आखिर इसने इस तरह का अजीब सा सामान कब तैयार किया? ओह शिट, अब इसका क्या करने का प्लान होगा? और अगला ही पल हम देख पाते हैं कि कैसे रोज वाइस लियोन के हाथों को उन हथकड़ियों में बांध देती है और लियोन को पूरी तरह से आधा नंगा करके अब वहाँ पर बिस्तर में बिठा देती है और ऊपर से उसकी आंखों तक को भी ढक देती है ताकि वो ना जान पाए कि अब उसके साथ होने क्या वाला है। और अब लियोन भी जान चुका था कि सच में उसने अपने आप को एक ड्रैगन के नहीं बल्कि शेर के आगे डाल दिया था क्योंकि कहानियों में ड्रैगन का तो पता नहीं पर शेर अपना बदला खूंखार तरीके से लेता है। और अब एकदम प्यार से रोज वाइस लियोन को समझा देती है कि यहाँ पर लियोन को स्ट्रगल बिल्कुल भी नहीं करना। जिस बात में परेशान लियोन उस पर कहता है क्या तुम इतनी बहराम हो? क्या तुम मुझसे कन्फेशन निकालने के लिए मुझे टॉर्चर करने का तरीका सोच रही हो, वो भी इतना घटिया तरीका? और बाय द वे मूड को थोड़ा हल्का करने के लिए हमें थोड़ा सा पास का सीन भी दिखाया जाता है कि कैसे एक्चुअली में कि कुछ
पिछले दिनों जब रोज वाइस सुआ करती थी, लियोन आकर उसके बालों को अलग अलग तरीकों से बांधता था और एक बार तो उसे ये करते वक्त रोज वाइस ने देख भी लिया था और उससे पूछा था कि लियोन उसके बालों के साथ क्या कर रहा था, जिसका जवाब देते हुए लियोन ने उसे आईने में उसका खुद का चेहरा दिखाया था, जिसमें एक्चुअली में लियोन ने रोज वाइस का एक बहुत ही अच्छा सा नया हेयर स्टाइल किया था, जो देखकर रोज वाइस काफी शौक होती पूछती है कि आखिर उसने ये फालतू चीजें कहाँ से सीखी। पर अंदर ही अंदर एक्चुअली में उसे वो हेयर स्टाइल काफी पसंद आया था और उसने कुछ टाइम के लिए अपने बालों को वैसे ही रहने दिया था। खैर अब वापस आते हैं टॉर्चर पर, और यहाँ पर अब टॉर्चर होने से पहले लियोन रोज वाइस को पहले ही बता देता है, फीमेल ड्रैगन मैं तुम्हें एक बात पहले ही साफ कर देता हूँ कि मुझे पहले से टॉर्चर की ट्रेनिंग मिल रखी है और चाहे मेरे साथ जितना मर्जी जुल्म क्यों ना हो जाए, मैं अपने रास्ते भी किसी को कभी भी नहीं बताने वाला। जो बात को सुनती उठ जाती रोज वाइस उसकी बातों को मजे लेती हुई उसे पास ही की पड़ी क्रिस्टल बॉल को पकड़ती है और तभी उसे एक्टिवेट करने के साथ ही लियोन की वो रिकॉर्डिंग्स एक्टिवेट हो जाती है जब पिछली बार वो बेकाबू हो गया था और रोज वाइस से गिड़गिड़ा रहा था उससे किस करने के लिए। जिन रिकॉर्डिंग्स को देखता हुआ लियोन एकदम ही शर्मिंदा हो जाता है कि एक्चुअली में उसी ने ये हरकतें की थी और रोज वाइस से भीख मांगी थी उसे किस करने के लिए। और उसके एक्सप्रेशन के मजे लेती हुई रोज वाइस मुस्कुराती उससे पूछती है कि आखिर लियोन को आवाज सुन के क्या लगता है कि ये कौन बंदा था जो उससे यहाँ पर भीख मांग रहा था। और लियोन की नजर ढके होने की वजह से वो खुद साफ देख तो नहीं पाया था, पर अपनी आवाज को सुनकर कोई भी पहचान लेता, इसलिए एकदम शर्माया और घबराया वो बहाना लगाने की कोशिश कर रहा था कि नहीं ये आवाज बस उसके जैसे लगती है। रोज वाइस तुमने पक्का कोई एआई वेआई इस्तेमाल किया है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये मैं हूँ। और रोज वाइस जानती थी कि लियोन कितना जिद्दी तरह का इंसान था, इसलिए फिर वो उसकी आंख की पट्टी थोड़ी सी हटाकर उससे और भी नजदीक से दिखाती है कि आवाज के साथ साथ वो चरित्र भी लियोन का ही था। और वो देख पाता है कि कैसे वो खुद रोज वाइस से भीख मांगता कह रहा था कि वो उसे किस करना चाहता है, वो उसके गले लगना चाहता है और वो उससे एक होना चाहता है। और उसके कहे गए ये पुराने शब्द अब जाकर उसके कानों में पूरी तरह से चुभ रहे थे, जिनसे तंग आकर लियोन अपने हाथ जोड़ता झुकता उसे बताता है कि उसे सब कुछ याद आ चुका था। तो रोज वाइस को अब उसे बार बार सुनाने की जरूरत नहीं थी, जैसे एकदम खुश होकर रोज वाइस उसे देख रही थी। और फिर वो बताती है कि अब मेन कोर्स में जाने की बारी आ चुकी थी और फिर वो उसे स्टिक को पकड़ती है जो उसने पहले मंगवाई थी और फिर लियोन की तरफ देखती वो उसे बताती है कि अगर लियोन को सब कुछ याद आ ही चुका था तो आज उसे उस रात की सारी बातें फिर से रिपीट करके रोज वाइस को कहनी होगी, वो भी एक बार नहीं बल्कि बार बार, जब तक वो खुश नहीं होती और उस स्टिक से उसके सर को ऊपर उठाती। वो बताती है कि अगर लियोन बीच में कोई भी डायलॉग भूलता है तो वो उसकी मदद करेगी उसे वो याद दिलाने में। और फिर अगले ही पल वो उसे एक जोर की स्टिक दे मारती है और कुछ घंटों के लिए यहाँ पर इनका ये रोल प्ले चालू रहता है, जिसके बारे में हम डिटेल्स में बातें नहीं करे तो बेहतर है। और अब टाइम बाद हम लियोन को बिस्तर पर लेटा देखते हैं जो कि एकदम निराश भरे से रो रहा था और उसकी बॉडी पर हम देख पाते हैं उस वेब से बने गए निशानों को। और यहाँ पर रोज वाइस ने ऑलरेडी उसे निचोड़ दिया था। और फिर वो साइड से विंडो की तरफ देखता है तो पाता है कि रोज वाइस अभी भी सोने की तैयारी में नहीं थी और साथ ही वही छोटा सा ड्रैगन उनके लिए एक लेटर लेकर आया था जो कि वो पढ़ रही थी। और लियोन नोटिस करता है कि रोज वाइस का एक्सप्रेशन काफी सीरियस सा लग रहा था, यानी उस लेटर में कुछ तो सीरियस सा लिखा था। और फिर वो उससे पूछता है क्या ये लेटर अकेडमी से है, आखिर ऐसी क्या बात हुई है जो वो हमें इतनी रात के वक्त लेटर भेज रहा है। जो तुम उसकी तरफ देखती रोज वाइस लियोन को बताती है कि कल उठकर उन्हें फटाफट अकेडमी में जाना होगा क्योंकि अकेडमी से उन्हें वहां आने का संदेश मिला था क्योंकि नोआ की स्कूल में किसी से लड़ाई हो गई थी जिसमें मारपीट इन्वॉल्व थे, जिससे लियोन एकदम ही घबरा कर उठ जाता है कि माना कि उसने अपनी बेटी को लड़ाई में पीछे हटने को नहीं कहा था पर उसने इतनी जल्दी एक कार्ड भी कर दिया। और फिर नेक्स्ट डे सुबह को हमें वाइस प्रेसिडेंट विल्सन का ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ पर लियोन और रोज वाइस पहले से पहुंच चुके थे और वहाँ पर फिर उनकी बेटी नोआ को भी बुलाया जाता है जो कि एकदम सीरियस थे। और वो देख पाते हैं कि लड़ाई इन्वॉल्व होने के बावजूद भी नोआ के कहीं भी चोट वोट तो नहीं दिख रही थी। और तभी वहाँ पर वो 3 बच्चे भी आते हैं जिनकी नोआ के साथ लड़ाई हुई थी और उनमें से एक थोड़ा सा रॉयल फैमिली का लग रहा था और यहाँ पर उन तीनों के ही चोट लग रखी थी जबकि वो नोआ से बड़े थे और साथ ही साथ लड़के थे। और फिर विल्सन लियोन और रोज वाइस को बताता है कि उसकी आज उनके पेरेंट्स को यहाँ पर बुलाने की वजह ये थी ताकि वो नोआ और उसके क्लासमेट्स के बीच में जो भी लड़ाई हुई थी उसको टाल पाए और अपने अपने बच्चों को कुछ सीख दे पाए। और वाइस प्रिंसिपल की ये बातें सुनकर कि एक्चुअली में 3 लड़कों ने मिलकर उसकी बेटी से लड़ने की कोशिश की थी, वो एकदम ही गुस्सा में उन तीनों बच्चों की तरफ देखते हैं और गुस्से में कहते हैं वाइस प्रिंसिपल आपकी बात का ये मतलब है कि इन 3 चूजे ड्रैगन्स ने मेरी बेटी को बुली करने के लिए उस पर मिलकर उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की। और उस मदर ड्रैगन का गुस्सा देखकर तो वो तीनों के तीनों बच्चे एकदम डर जाते हैं। यहाँ पर लियोन चारों तरफ से इधर उधर से अपनी बेटी को देखता कहता है कि नोआ को कहीं भी चोट तो नहीं लगी ना, जिस बात को वो टालती तो है पर लियोन फिर भी चारों तरफ से चेक करता है और पाता है कि वो
सच ही कह रही थी। और फिर विल्सन आगे की बात बताता कहता है कि एक्चुअली में यहाँ पर सच ये था कि जिनकी पिटाई हुई थी वो ये तीनों के तीनों लड़के थे और ये हालात उनकी बेटी ने की थी। जो दुखी बात सुनकर उन तीनों ही लड़कों को अपने आप पर शर्म और गुस्सा आने लगती है कि वह एक छोटी सी लड़की से हार गए। और यहाँ पर रोजबेरी ये सुनकर बहुत ही खुश होती है कि एक्चुअली में पिटाई उनकी नोआ ने की थी, यानी जब तक उनकी बेटी को चोट नहीं लगी थी तो क्या फर्क पड़ता था। और यहाँ पर लियोन और नोआ भी एक दूसरे की तरफ भी देख रहे थे और नोआ को ऐसा लग रहा था कि उसका डैड उसे कुछ कहना चाहता था। और फिर वो नोआ को एकदम ही प्राउड का इशारा करता बताता है कि सच में ही उसकी बेटी तो एक नंबर कमाल की है और उसे उसके टैलेंट पर पूरा का पूरा प्राउड था। और लियोन के थम्स अप को देखकर नोआ भी एकदम प्राउड से मुस्कुराती है क्योंकि वो अपने डैड की तारीफ सुनकर बहुत ही खुश थी। अहमद कौन बच्चा ना हो। और विल्सन यहाँ पर परेशान अपने मन में सोच रहा था, ये हादसा तो बस एक छोटी मोटी सी चीज थे क्योंकि छोटे ड्रैगन्स के बच्चों में आपसी लड़ाइयाँ होती रहती है, पर मुश्किल ये थी कि ये लड़ाई ककून बोर्न ड्रैगन्स और विविपेरस ड्रैगन्स में हुई थी। और ये दो ड्रैगन्स की टाइप क्या है मैं आपको समझाता हूँ। ड्रैगन्स के बच्चों को पैदा करने के दो तरीके होते हैं। पहला मेथड होता है ककून बर्थ जिसमें ड्रैगन फॉर्म में जन्म दिया जाता है और बच्चा पैदा होता है एक तरह के एग में। और अडल्ट ड्रैगन बनने की बात है दोनों में कोई फर्क नहीं होता, पर बचपन से एबिलिटीज पाने में जवानी में इन दोनों टाइप्स के ड्रैगन में काफी फर्क होता है। जो ककून बोर्न ड्रैगन बेबीज होते हैं उनकी ताकत सीधे उनकी माँ से आती है और उनके पास स्टार्टिंग से ही फिजिकल फिटनेस और बाकी चीजों की एक्सपर्टी होती है। और जो विविपारस ड्रैगन्स थे जिनका नॉर्मल टाइप का जन्म हुआ जाता है उन्हें अपनी मैजिक ताकतें जगाने के लिए थोड़ा ज्यादा ग्रो होना पड़ता है, यानी बच्चों के रूप में ककून ड्रैगन्स के पास हमेशा ज्यादा एडवांटेज होती है क्योंकि वो जल्दी ही अपनी ताकतों को जगाते हैं। पर विल्सन यहाँ पर अपने सामने कुछ उल्टा सीन देख रहा था क्योंकि नोआ जो थी वो एक आमतौर पर पैदा हुई ड्रैगन थी और ये लोती सिर्फ 1 साल की होने के बावजूद ही अकेले 3 ककून बोर्न ड्रैगन्स को हरा पाई थी, ऊपर से जो कि उससे कुछ साल बड़े भी थे। तो विल्सन जान नहीं पा रहा था कि नोआ बड़े होकर कितने काबिल बन पाएंगे कि तभी वहाँ का जोर से दरवाजा खुलता है और एक रेड हेड वाला ड्रैगन और बाकी और 2 ड्रैगन जो तीनों ही एक्चुअली में उन बच्चों के पेरेंट्स हैं वो वहाँ पर एंट्री मारते आते हैं। और वो लाल बालों वाला आदमी तो पहले ही होशियारी मारता कहता है, मैंने सुना है कि मेरे बच्चे की किसी के साथ लड़ाई हुई है, कोई बात नहीं, उसने जिसको भी पीटा है मैं उसका मेडिकल बिल चुकाने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, तो लड़ाई यहाँ पर ना ही बढ़ाई जाए तो बढ़िया है। कि तभी उसकी और बाकी 2 की नजर पड़ती है अपने बच्चों पर और वो देख पाते हैं कि कैसे ही उनके बच्चे उल्टे पिटे थे और तीनों ही वो छोटे लड़के एकदम रोते रोते अपने अपने बाप को गले लगा लेते हैं और डैडी डैडी चिल्लाते रोने लगते हैं। और यहाँ पर रोजमेरी लियोन को बताती है कि ये लाल बाल वाला बंदा जो भी आया था ये रेड फिल्म ड्रैगन किंग कॉन्स्टेंटाइन क्लैन का मेंबर था और रेड फिल्म ड्रैगन क्लैन के सारे ही जो लोग थे वो एकदम ही एटीट्यूड वाले और गुस्से वाले थे और इनसे बातचीत करना बहुत ही मुश्किल होता था। जो सुनता लियोन बताता है, मैंने ये रेड फिल्म इतने ड्रैगन मारे हैं कि अगर इनकी लाशों को रखा जाए तो ये अकेडमी जितनी 10 और बड़ी जगह चाहिए होंगी। और फिर वो बंदा रोजमेरी की तरफ देखता कहता है, देखो देखो ये कौन है, ये तो हमारी सिल्वर ड्रैगन क्लैन की क्वीन है। आखिर क्वीन होने के बावजूद भी तुम्हारे पास अच्छी अकल नहीं है कि तुम अपने बच्चों को अच्छी परवरिश नहीं दे पाए जो वो बाकी बच्चों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कि गुस्से में रोजमेरी से कुछ कहने वाली थी कि उसे साइड करता लियोन आगे आता है कि उसे देखने के बावजूद भी वो लाल ड्रैगन नहीं रुकता और बताता है कि रोजमेरी की सिल्वर ड्रैगन क्लैन उसकी रेड फ्लेम ड्रैगन क्लैन के बिल्कुल भी बराबरी की नहीं है, इसलिए शायद रोजमेरी उस चीज का गुस्सा निकालने के लिए अपनी बेटी से उनके बच्चों पर नुकसान पहुंचा रही थी, वो भी अपने गुस्से को शांत करने के लिए। और लियोन को इग्नोर करने की कोशिश करता वो रोजमेरी की तरफ देखता चिल्लाता है कि अगर आज रोजमेरी ने उसके बच्चे से माफी नहीं मांगी तो वो उसे सीधे पैरों पर घर नहीं जाने देगा। जो उस दिन मुस्कुराता लियोन से कहता है, ओए 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 कौन घर नहीं जाएगा और तू बाबले डराने की कोशिश कैसे कर रहा है, अगर मस्ती करनी है तो आजा, वैसे भी मेरे हाथों में खारिश हो रही है। कि तभी उन्हें शांत करने के लिए गुस्से में विल्सन टेबल पर हाथ मारता उन्हें अपनी तरफ देखने को कहता है और फिर उन्हें पहले बैठकर ध्यान से सुनने को कहता है कि पूरी कहानी क्या थी और आखिर उनके बच्चों की ये मारपीट क्यों हुई थी, क्योंकि बिना सच को जाने वो दोनों ही लड़ने लगेंगे तो क्या फायदा होगा। और फिर विल्सन उन्हें बताता है कि कल रात कैफेटेरिया में वो लड़का लाल और उसके साथ ही बाकी 2 स्टूडेंट नोआ के साथ बैठने लगे थे क्योंकि नोआ की प्लेट गलती से लाल के साथ टकरा गई थी और उसकी शर्ट को गंदा कर दिया था। और फिर उस जगह से वापस जाते वक्त उन तीनों ही लोंडों ने मिलकर नोआ को वहाँ पर घेर दिया था और कुछ पलों की आपस की बहस के बाद वहाँ पर उनकी आपस में लड़ाई हो गई थी, जिसके बाद ही उन तीनों लड़कों की पिटाई हुई थी। और फिर विल्सन उन तीनों लड़कों की तरफ देखता उनसे पूछता है कि अगर वो कहानी में कुछ और बताना चाहते हैं तो वो तीनों लड़के अभी भी बता सकते हैं। जिस बात पर वो तीनों घबराते हुए कुछ बोल नहीं पाते कि अपना हाथ खड़ा करते नोआ बोलती बताती है कि उसे सच में कुछ और भी बातें ऐड करनी थी
फिर विल्सन नोहा की तरफ देखता उससे पूछता है, नोहा बेटे कुछ भी बताना चाहती हो तो बता दो। जिसमें अब गुस्से में नोहा उस लड़की की तरफ देखते बताती है कि सबसे पहली बात तो कि कैफेटेरिया में इस लड़के ने जानबूझकर उससे पंगे लिए थे और उसे भड़काया था, और प्लेट का बाद में गिरना बस एक छोटा मोटा सा हादसा था। और दूसरी बात, जब वो बैकयार्ड में थे ये जानबूझकर फटाफट उसके पास आए थे और उन्होंने मिलकर उसे डराने की कोशिश की थी, और यहाँ पर उसने बस अपना सेल्फ डिफेंस किया था, जिसके दौरान गलती में उससे उस लड़के का हाथ टूट गया। और फिर उस लड़के लाल की तरफ देखकर बॉस से कंफर्म करती है, तो बताओ मैं कुछ गलत कह रही हूँ मिस्टर लाल? कि उसकी उस दहशत की नजरों को देखता ही लाल एकदम डर कर अपने भाग के पीछे छुपकर भाग हटता है और बताता है कि नोहा ने जो भी कहा था वो सब कुछ सच था। जिस बात से थोड़ा शर्मिंदा हो गया, उसका बाप भी उसे कह रहा था कि आखिर वो एक पिद्दी सी लड़की से इतना क्यों डर रहा था। कि उस बच्चे की उस डरी हुई हालत को देखकर लियोन बीच में आता नोहा को बताता है, नोहा ये सारी बातें सुनने के बाद तो मुझे एक चीज का अंदाजा काफी अच्छे से हुआ है कि तुमने यहाँ पर कुछ गलत किया है। जो बात को सुनकर नोहा भी थोड़ी घबरा जाती है कि अगर उसके डैड इतने सीरियस तरीके से कह रहे थे तो शायद वो कुछ पक्का सच ही कह रहे होंगे, और शायद जो उसने चीजें की थी वो उसे नहीं करनी चाहिए थी। कि उल्टा लियोन अपने पैर की तरफ इशारा कर बताता है कि अगली बार पहले ऐसा कुछ हादसा होता नोहा को सबसे पहले उनकी घुटना पर लात मारनी है। जो बात सुनकर नोहा की बक्की पूछती है कि आखिर घुटना पर ही क्यों, क्या एक किसी तरह का वीक पॉइंट था? जिस बात पर आग बबूला होकर एकदम सीरियस लियोन बताता है कि जंग के मैदान में उसे पता चला था कि रेड फ्लेम ड्रैगन क्लैन में उन सभी के खास नई इंजरी है, तो वहाँ पर चोट लगने के बाद उन्हें बाद में पीटना बहुत ही आसान हो सकता है। जो सारी ही बातों की डिटेल्स को नोहा फटाफट अपनी डायरी में लिखने लगती है, जो उसके बाद में पक्का बहुत ही काम आने वाली थी। और अब ये बात अपने सामने मुंह पर सुनकर वो रेड फ्लेम वाला ड्रैगन एकदम गुस्से में लियोन की तरफ इशारा करके विल्सन को बताता है, प्रिंसिपल तुम देख रहे हो ना, इस बंदे की सच में हिम्मत हो रही है कि ये मेरे मुंह के सामने अपनी बेटी को, मेरे बच्चे को बुली करने का तरीका दिखा रहा है। इस तरह के बच्चों को माफी के साथ कैसे छोड़ा जा सकता है? इस तरह के पेरेंट के साथ ऐसे बच्चों को तो चुपचाप यहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए और स्कूल से एक्सपेल कर देना चाहिए। जो बात सुनकर रोजबाइस और लियोन का गुस्सा साफ साफ जाहिर था, और कि उससे पहले वो कुछ बोलते हैं विल्सन उन्हें बताता है उन सभी पेरेंट्स को शांत होने के लिए, क्योंकि किसको एक्सपेल करना है और किसको नहीं करना ये उन पेरेंट्स के हाथ में नहीं था, बल्कि ये डिसीजन सिर्फ अकेडमी द्वारा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर जज वो करेगा कि गलती किसकी थी। और साथ ही साथ विल्सन बताता है कि उसे पहले भी काफी खबर मिली थी कि लाल ने पहले भी काफी विविपारस ड्रैगन्स को बुली किया था, और कैफेटेरिया में जितने भी स्टूडेंट्स थे सभी ने बताया था कि लाल ने ही पहले नोहा से पंगा लिया था, और नोहा ने जो भी किया था सिर्फ अपने सेल्फ डिफेंस पे किया था। कि गुस्से में चिल्ला था वो लाल बालों वाला ड्रैगन बताता है, वाइस प्रिंसिपल आपकी मुझे ये बातें बताने का क्या मतलब है? इनकी बेटी ने मेरे बच्चे को पीटा है और तुम्हारी ये अकेडमी उसे सजा तक भी नहीं दे रही, और उल्टा सारा दोष मेरे बच्चे के ऊपर लगा रही है। कि गुस्सा में लियोन भी चिल्लाता उसे कहता है कि क्या सच में उस लाल बालों वाले बेवकूफ को बिल्कुल भी शर्म नहीं थी, और उसका बेटा आखिर उसकी बेटी से कितना बड़ा था? तो क्योंकि बस वो एक साल 2 महीने की लड़की से पिट गया वो उसने भी दूसरों का दोष देगा। और लियोन गुस्से में उससे उसके बेटे की उम्र पूछता है, जिस पे घबराता हुआ लाल बताता है कि वो एक्चुअली में इस वक्त हुआ था 7 साल और 11 महीने के आसपास का, यानी लिटरली वो 8 साल का होने वाला था, और 1 साल की लड़की से पिट गया था। जो सुन उसके बाप को नीचे दिखाने के लिए हंसता हुआ लियोन कहता है अगर मेरे साथ ऐसा हादसा होता तो मैं तो अपने आप को जमीन में गाड़ लेता ताकि ये बातें मुझे मुंह पे कोई नहीं कहता। जो सुन एकदम गुस्से में आकर वो बंदा कहता है कि लियोन तो वैसे भी एक निकम्मा था, क्योंकि जिस ड्रैगन की हिम्मत तक नहीं होती थी अपनी टेल बाहर दिखाने की, आखिर उसके पास हक भी कैसे था बाकी ड्रैगन्स को कुछ कहने का? यानी इससे सब जाहिर होता था कि लियोन बस एक लोली फैमिली का बंदा था, और अब उसकी वाइफ और बेटी की तरफ इशारा करता भी वो आदमी चिल्लाता है कि पक्का लियोन का पूरा परिवार बेवकूफों से भर रखा था, एक निकम्मे और लो लेवल के लोग। कि उससे पहले वो कुछ और बोलता लियोन गुस्से में उसकी उंगली पकड़कर मरोड़ देता है और उसे धमकाता बताता है कि उसके खिलाफ वो जितनी बातें बोलना चाहता था वो बोल सकता था, पर आखिर उस हरामखोर की हिम्मत कैसे हो गई उसकी वाइफ और बेटी के खिलाफ कुछ भी कहने के और मुंह पर उन्हें गालियां देने की। जो नजारा देखकर मुस्कुराती रोज़बेरी एकदम खुश होती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि लियोन को यहाँ पर गुस्सा इसलिए आ रहा था क्योंकि उस बंदे ने नोहा को कुछ बोला था, पर बेचारी को कौन बताए कि उसे भी बोला था इसलिए वो कह रहा था। और फिर अपनी उंगली को पीछे करने के बाद वो लियोन पर चिल्लाता है, हरामखोर लोली ड्रैगन, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हमला करने के? क्या तू जानता भी है कि मैं कहाँ से हूँ और कौन हूँ? मैं रेड सन ड्रैगन क्लैन का ड्यूक हूँ और हमारा लीडर कॉन्स्टेंटाइन है जो तुम सबको उखाड़ कर रख सकता है। और उस पर हमला करने के लिए बढ़ने वाला था कि बाकी तो उसके साथ आकर उसे पकड़ लेते हैं, क्योंकि अकेडमी में लड़ना मना था। कि लियोन यहाँ पर उसे चिढ़ाने के लिए और भी डरने की एक्टिंग करता है। और फिर रोज़बेरी भी बोलते बताती है कि सच में ये किस तरह का पेरेंट था, जबकि यहाँ पर सिर्फ स्कूल में एक आम बच्चों के छोटा मोटा सा हादसा हुआ था जो दोनों ही फैमिली के स्टेटस को कुछ फायदा नहीं देगा, ना ही उन्हें
और ना ही रेड फिल्म ड्रैगन क्लैन को। तो इसलिए यहाँ पर उन्हें फालतू की बहसें नहीं करना ही बेहतर होगा और अकेडमी को बस डिसाइड करने देना चाहिए कि उन्हें क्या क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए और जो जो पनिशमेंट उन्हें मिलेगी वो उससे एग्री हो जाएंगे। जो देखता विल्सन भी खुश होता है कि बाप लोग तो एकदम लड़ने में माहिर थे पर कम से कम लियोन की वाइफ तो समझदार थी। और फिर उन दोनों की तरफ देखता विल्सन उन्हें साफ कर देता है कि अगर यहाँ पर उन दोनों ने कुछ छोड़ मारपीट करने की कोशिश की तो उन दोनों के बच्चों के स्टेटस को छीन लिया जाएगा और उन्हें अकेडमी से बाहर कर दिया जाएगा। और यहाँ पर वो लाल बाल वाला रुकना तो नहीं चाहता था कि उसका बेटा रोता हुआ अपने बाप को बताता है कि वो अभी भी इस स्कूल में रुकना चाहता है, तो प्लीज उसके डैड कुछ ना ही करे तो बेहतर होगा। जिस बात से फिर अपने गुस्से को संभालता वो भी बताता है कुछ भी नहीं, मैं बस अपना काबू को बैठा था। खैर जैसा कि तुम लोगों ने कहा है हम भी अकेडमी के आइडिया को एक्सेप्ट कर लेंगे तो यहाँ पर जजमेंट को दिया जाए। पर गुस्से में मन ही मन वो सोच रहा था कि वो यहाँ स्कूल के अंदर तो शांत बैठ जाएगा पर जब वो स्कूल के बाहर लियोन और उसकी फैमिली से मिलेगा तो असली सबक तो फिर वो उन्हें सिखाएगा। पर लियोन उल्टा अभी भी मुस्कुराता हुआ बस उसकी तरफ ही देख रहा था क्योंकि उसे घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता था कि उसका विरोधी कौन था। खैर फिर विल्सन बताता है कि यहाँ पर लाल की गलती पहले थी और नोहा ने बस जो भी किया था सिर्फ की सिर्फ सेल्फ डिफेंस पे किया था। तो नोहा का पनिशमेंट में उसे वापस वर्बल एजुकेशन दी जाएगी और उसे सिखाया जाएगा कि अपनी किन चीजों को सुधारना है। और लाल और बाकी दोनों जो बच्चे थे उन्हें सेल्फ रिव्यू का लेसन लिखकर अपने क्लास टीचर को सबमिट करवाना होगा और साथ ही साथ वो इस हफ्ते में क्लास के सफाई और बाकी चीजों की भी जिम्मेदारी लेंगे। और यही इस चीज की फाइनल जजमेंट थी जैसे सभी को ही चुपचाप बस मानना पड़ता है। और अब टाइम बाद फिर नोहा वहाँ से अपने मॉम डैड को ये बताकर जाने लगती है कि अब उसे फटाफट वापस क्लासरूम में जाकर टीचर के दिए गए काम को पूरा करना था। जो बात से खुश होकर लियोन और रोज वाइस उसे मोटिवेट करते हैं और पीछे से आवाजें लगाता लियोन तो उसे ये भी बताता है नोहा अगर किसी की भी फिर से हिम्मत होती है तो बोली करने की तो याद रखना पहला वार उनके घुटनों पे करना, उसके बाद वो किसी को मुंह दिखाने लायक तक नहीं रहेंगे। और वो ये भड़कावी बातें बता ही रहा था कि तभी अचानक ही विल्सन उसे पुकारता हुआ उसके पीछे खड़ा हो जाता है जिससे जगदम लियोन घबरा जाता है और बस उम्मीद करता है कि विल्सन ने ना सुना हो कि उसने अभी भी क्या कहा था। और फिर वो विल्सन से पूछता है कि क्या उससे कोई काम था। जिस बात पे विल्सन लियोन से पूछता है कि वो आपस में मिले तो काफी कम टाइम है पर वो हर बार जब भी लियोन से मिला था वो उससे हमेशा से कुछ क्वेश्चंस के उत्तर जानना चाहता था, जिनमें सबसे पहला क्वेश्चन तो यही था कि आखिर लियोन अपनी ड्रैगन टेल को हमेशा छुपा करके रखता है। जिससे लियोन भी थोड़ा घबराता अपने मन में कहता है ओ बाप रे कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि मैं एक इंसान हूं, अगर ऐसा हो गया तो बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। कि विल्सन आगे उससे पूछता है जी मैं मानता हूँ कि आपका जरूरी तो नहीं है बताना पर अगर हो सके तो क्या आप मुझे बताना चाहेंगे या फिर किस ड्रैगन क्लैन की नोबल फैमिली से आप बिलोंग करते हैं। कि तभी बीच में रोज बैस उसे सेव करते और उसे चिवकते बताती है कि उसका हस्बैंड एक्चुअली में कोई नोबल ड्रैगन नहीं था बल्कि वो तो बस बिल्कुल एक अहम सा ड्रैगन था और कोई नोबल फैमिली से नहीं था और एक कॉमनर होने की वजह से ही था वो अपनी ड्रैगन टेल को नहीं दिखाता था। और क्योंकि उनकी लव मैरिज हुई थी तो उन्होंने इस चीज की परवाह बिल्कुल भी नहीं की थी क्योंकि जैसे कहानियों में कहा जाता है प्यार अंधा होता है। जो बात से हंसता हुआ विल्सन उन्हें बताता है मुझे सच में यकीन नहीं होता कि जो आप कह रहे हैं वो सच है क्योंकि आपका कॉम्बिनेशन फिर भी किसी तरह इतने कमाल के ड्रैगन के बच्चों को जन्म दे पाया है जिनके बाकी नोबल फैमिली वाले बच्चे भी कम्पीट नहीं कर पाता है। और विल्सन एकदम खुशी में उन्हें बताने लगता है कि सेंट हीथ एकेडमी लियोन और रोज वाइस के हर एक बच्चे को अपने स्कूल में एनरोल करने के लिए बिल्कुल रेडी थी। जिस बात का सीधा सीधा मतलब था कि विल्सन उन्हें बता रहा था कि लियोन और रोज वाइस जितने और बच्चे करेंगे उनका और भी फायदा होगा क्योंकि उनके ये काबिल बच्चे ड्रैगन्स का भविष्य बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देंगे। पर खैर जिस तरह से लियोन और रोज वाइस लगे हैं ऐसा जल्दी हो भी जाएगा। खैर फिर विल्सन लियोन की तरफ देखता सीरियस होता कहता है कि जब नोहा भविष्य में ग्रेजुएट होगी वो पक्का इतनी ज्यादा ताकतवर बन जाएगी कि वो ड्रैगन क्लैंस को लीड कर बहुत सारे ड्रैगन स्लेयर्स को हरा पाएगी। जिस बात पे लियोन बेशक यही सोच रहा था भाई मुझे डरा रहा है क्या सीरियसली। पर खैर पर उनका आपस का डिस्कशन थोड़े और टाइम तक चलता रहता है और पीछे ही थोड़ी दूरी में वो रेड फ्लैम ड्रैगन क्लैन का बंदा बस उनकी तरफ घूरता जा रहा था क्योंकि शायद उससे नफरत हो रही थी कि कैसे विल्सन उनकी तरफ इतना ज्यादा ध्यान दे रहा था। और फिर वो अपने बाकी दो साथियों के साथ अकेडमी के बाहर आ जाता है क्योंकि एक्चुअली में यहाँ पर शायद उसकी प्लानिंग चुपचाप जाने की नहीं थी बल्कि वो अकेडमी के बाहर उन्हें सबक सिखाना चाहता था और उन्हें नीचा दिखाकर अपनी ताकत दिखाना चाहता था। पर टाइम बाद हम देखते हैं कि लियोन और रोज वाइस अब काम पूरा होने के बाद अकेडमी के गेट पर आ जाते हैं। वो दोनों ही इस वक्त एक दूसरे से बातें करते वक्त हंस रहे थे उस एक्सपीरियंस को याद कर कि अंदर क्या क्या कांड हुआ था। कि तभी बाहर जाकर वो देखते हैं कि बाहर के दरवाजे पर उनका इंतजार उन तीनों ही बच्चों के पेरेंट्स कर रहे थे जिन्हें लीड वही लाल बाल कर रहा था जो उन दोनों को ही वहाँ पर रुकने को कहता है और एकदम एटीट्यूड में बताता है कि आखिर बिना मनोरंजन किए रोज वाइस और लियोन वहाँ से कैसे जा सकते थे कि उससे पहले से ही काफी चिड़ी हुई। रोज वाइस उससे साफ साफ पूछती है कि आखिर अब
उस आदमी को आखिर क्या चाहिए था, क्योंकि एकेडमी ने पहले ही बता दिया था कि किस बच्चे को क्या पनिशमेंट मिलनी थी। तो यहाँ पर कोई भी पेरेंट्स का कोई भी कुछ करने का हक नहीं बनता था। इसलिए वो उस आदमी से पूछती है कि क्या वो सच में इतना दोगला था जो अब अपनी बात से पीछे हटेगा। जिस बात पर वो आदमी बताता है कि वो बातें तो बस पब्लिक में इज्जत बनाने के लिए कही जाती है ताकि वो एकेडमी को थोड़ी इज्जत दे पाए और उनकी साफ साफ मुंह पर बेइज्जती ना करे। और फिर लियोन की तरफ देखता चिढ़ता है। वो बताता है क्योंकि अब हम एकेडमी से बाहर आ ही चुके हैं तो हमें मामले को उसी तरह से ठंडा करना चाहिए जिस तरह से ड्रैगन क्लास में करा जाता है। और लियोन के कंधे पर उसे पिंच काटा हुआ वो रोज वेस को बताता है कि वो उसके इस कमजोर से दिखने वाले हस्बैंड को चैलेंज करना चाहता था, वो भी इसी वक्त पूरी एकेडमी के सामने। कि रोज वेस माहौल को समझती अपने आगे पीछे देखते हैं तो वो देखते हैं कि आसपास कई ड्रैगन्स का झुंड इकट्ठा हो रखा था जिन सभी का ध्यान उन्हीं की तरफ था। और वो जानते थे कि अगर यहाँ पर वो उस ड्यूल को रिफ्यूज करेंगे तो यहाँ पर सिल्वर ड्रैगन क्लैन की पक्का इज्जत खराब होगी और उन्हें कमजोर कहा जाएगा और बातें फैला दी जाएगी कि सिल्वर ड्रैगन क्लैन के ड्रैगन्स लड़ने से डरते हैं और चुनौती को स्वीकार नहीं कर पाते। और ये देखता हुआ कि कैसे रोज वेस को काफी सोचना पड़ा था और से लाल बाल को लगता है कि शायद उसे अपने पति के हारने का डर था और खुंखार तरीके से बोलने की कोशिश करता। वो कहता है तो क्या हुआ सिल्वर ड्रैगन रानी, तुम यहाँ पर इस चीज को मना तो नहीं करोगे ना। और फिर हल्का सा लियोन की तरफ चेहरा करती वो उससे धीरे से वस्पर करती पूछती है कि लियोन की तबीयत ठीक तो है ना, क्योंकि उसके पास इस वक्त अपनी आधी ताकत भी नहीं थी। तो क्या लियोन कॉन्फिडेंट था कि वो इस बंदे को लड़ाई में हरा पाएगा। जो बात सुनता लियोन एकदम बस मुस्कुरा रहा था और फिर अपना मुक्का कसता हुआ वो बताता है ये खुद मेरी तरफ आया है और ऊपर से हिम्मत करता है मुझे लड़ने की चुनौती देने की। तो बेशक यहाँ पर मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं इसका भरोसा ना तोड़ूं। तो बेशक मैं लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। जो सुनकर रोसा जान जाती है कि लियोन उससे हराने के लिए पूरा कॉन्फिडेंट था तो वो ये कर ही लेगा। पर जानने से पहले वो लियोन को बताती है उस आदमी को हद से ज्यादा ना पीटने को कि बाद में उसकी शक्ल दिखाने लायक हिलाता हूँ। जिस बात की लियोन उसे चिंता ना करने को कहता है क्योंकि उसके मानने से वो एक काफी अच्छे किस्म का इंसान था। और तभी नोहा की तरफ देखती है कि काफी बच्चे वहाँ से बाहर की तरफ भाग रहे थे ये चिल्लाते हुए कि बाहर के सामने के दरवाजे के पास ड्रैगन्स की लड़ाई होने वाली है जिसे देखने में बहुत ही मजा आएगा। और ये फाइटिंग सुनकर नोहा सोचती है कि आखिर ऐसे टाइम पर बेवजह कौन ही लड़ेगा, लेकिन क्योंकि वो समझदार थी तो उसे थोड़ा बहुत अंदाजा हो ही चुका था कि पक्का वही रेड स्लिम ड्रैगन बंदा उसकी फैमिली से फिर से पंगे लेने आया होगा। इसलिए उसे भी फटाफट वो देखने के लिए जाना था। और वहाँ पर एकेडमी के गेट के सामने हर तरफ ऑडियंस इकट्ठी होनी शुरू हो गई थी। वहाँ पर पढ़े स्टूडेंट, टीचर्स और भी कई लोग देख रहे थे कि दो अलग अलग क्लैंस की ड्रैगन्स एक दूसरे से लड़ने वाले थे। और वो लाल बाल अपने सामने देखता है कि कैसे लियोन हल्की फुल्की एक्सरसाइज करता अपने आप को लड़ने के लिए तैयार कर रहा था और कितना ज्यादा केयर फ्री लग रहा था, जिससे वो भी सोचता है ये आदमी इतना ज्यादा कमजोर लगता है और ऊपर से उसकी हिम्मत तक नहीं होती अपनी टेल को दिखाने की। तो सच में मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये बाहर से अपने आप को इतना सख्त क्यों दिखा रहा है। पर खैर क्योंकि तुम्हारी बेटी ने मेरे बच्चे को पीटा तो बदला लेने के लिए बिल्कुल वासा है। मैं तुझे पीट कर अपने बेटे को इंसाफ दिलाऊंगा और सिल्वर ड्रैगन क्लैन को हर जगह पर बेइज्जत करवाऊंगा। और फिर वो लियोन को बताता है कि वो रेड स्लिम ड्रैगन की जो ड्रैगन्स थे उन्हें कमजोरों को बुली करने में मजा नहीं आता था। तो अगर लियोन उसके साथ 3 राउंड्स भी सह गया तो वो इस लड़ाई से हार मान जाएगा कि उसकी बकवास सुन सुनकर थक गया। लियोन उसे बताता है भाई कितनी बकवास करेगा, कुछ काम करने भी आता है जो चुपचाप बस भौंकता रहेगा। और फिर उसे अपने सबसे छोटी उंगली दिखाता है, वो उसे और भी ज्यादा भड़काता है और फटाफट इस लड़ाई को शुरू करने को कहता है क्योंकि यह लड़ाई वैसे भी ज्यादा देर टिकने नहीं वाली थी। जिससे वो लाल बाल भी गुस्से में चिल्लाता है कि लगता है कि कुछ लोगों को तब तक अकल नहीं आती जब तक उन्हें बुली ना किया जाए। और वैसे ही अपने फ्लेम ड्रैगन मैजिक का इस्तेमाल करता अपने आग से भरे मुक्के को लेकर वो पूरी तेजी से लियोन की तरफ बढ़ता है। पर लियोन बस चुपचाप उसके करीब आने का इंतजार कर रहा था और बिल्कुल धीरे धीरे उसे देख रहा था। और बिल्कुल अहम वक्त पर जब उस पर वार हुआ था लियोन मजे से साइड होकर उसके वार से हंसता हुआ बच जाता है। और मन ही मन वो सोचता है कि सच में ये लाल बाल वाला ड्रैगन तो उन्हें हर एक ड्रैगन से बहुत ज्यादा कमजोर था जिन सभी को उसने अभी तक बैटल फील्ड पे हराया था। और अब फिर जगदमी उसके पीछे आकर लियोन उसे बताता है भाई क्या हुआ, ध्यान नहीं लगा, अभी भी 2 राउंड बचे हैं तो थोड़ी और कोशिश करने में कुछ नहीं जाएगा। जिस भड़कावे को सुनकर वो लाल बाल गुस्से में चिल्लाता है हाँ, लड़ाई में बस बंदरों की तरह नाच नहीं आता है, अगर हिम्मत है तो ढंग से लड़कर दिखा या ऐसा मत बोलना कि सिल्वर ड्रैगन क्वीन ने कायर के साथ शादी की है। और क्योंकि लाल बाल जान चुका था कि वो लियोन से कैचअप तो नहीं कर पाएगा इसलिए वो एक जोर का मुक्का जमीन में मारता है और फायर मैजिक के साथ जुड़ा हुआ मुक्का जमीन को तोड़ता हुआ दूर तक लियोन पर वार करने की कोशिश करता है। पर उससे भी बचने के लिए लियोन आसानी से वो फटाफट हवा में कूद आता है। पर यही मौके का वो लाल बाल इंतजार कर रहा था क्योंकि हवा में लियोन उसके पास स्पेशल हमले से नहीं बच पाएगा। और उसी वक्त वो फटाफट अपने मुंह में उस ताकतवर ड्रैगन फ्लेम को इकट्ठा करता है और वो ताकतवर आग से भरा गोला सीधा हवा में लियोन की ओर दे मारता है। और इस वक्त सारे के सारे ही देख पा रहे थे कि कैसे वो हमला बिल्कुल लियोन के चेहरे के सामने आकर उसे हिट करने ही वाला था कि न जाने ही पता नहीं कैसे लियोन हवा तक से भी
गायब होकर सीधा नीचे जमीन की ओर आ जाता है और आसानी से उसके हवा के हमले को डोज कर लेता है। और उस लाल बाल वाले को भी कुछ पल लगते हैं नोटिस करने में कि कैसे लियोन नीचे आ चुका था, कि तभी वो उस लाल बाल को बताता है बस बस सब खेलने की बारी खत्म हुई, तो मजाक को बंद कर अब मेरी बारी को शुरू करते हैं। मैंने तेज सी लात घुमाकर वो सीधा उसके पैर पर किक करता है, जिससे उस जैकलिन का बैलेंस गिरता है और उसे नीचे झुकना पड़ जाता है। और यहाँ पर लियोन ने बिल्कुल वहीं पर वार किया था जहाँ पर उसने पिछली बार मुअन को बताया था कि उनके पैर पर किक उन रेड फ्लेम ड्रैगन की वीकनेस थी। और फिर बिल्कुल ही तेजी से अचानक ही उसके चेहरे के सामने आकर लियोन अपने मुक्के में हल्का सा मैजिक इकट्ठा करता है और फिर वो जोरदार और तेज हमला सीधा उसके मुंह पर दे मार उसके जबड़ों को तोड़ डालता है और उस मुक्के को खाकर वो लाल बाल बिल्कुल हवा में दूर जाकर गिरता है। और बेशक सभी के लिए ये नजारा देखना एकदम कमाल का था। और फिर अपने हाथ को साफ करता वो बताता है माफ करना, तुम्हें लगा होगा कि मैंने मैजिक का इस्तेमाल किया था, पर वो बस एक दिखावा था, बल्कि तुम जैसे निकम्मे से लड़ने के लिए मुझे मैजिक तक का इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। यानी एक्चुअली में इस वक्त पूरी तरह से कमजोर होने के बावजूद भी लियोन बिना मैजिक से उससे आसानी से जीत चुका था। और यहाँ पर अब बाकी दोनों बच्चों के बाप उस लाल बाल बंदे जिसका नाम लियर को देखकर एकदम घबरा जाते हैं कि अगर वो इतनी आसानी से हार गया तो वो दोनों तो यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। कि लियोन उनकी तरफ देखकर उन्हें भी पूछता है वह लगता है कि तुम बस बंदा की बहुत ही चिंता करते हो, तो क्या ख्याल है इसकी इज्जत बचाने के लिए तुम दोनों भी कोशिश करना चाहोगे, चाहे तो साथ में आ सकते हो। जिस बात से वो दोनों बेशक डर कर घबरा कर ना करते हैं कि नहीं भाई, उन्हें अपनी जिंदगी और खासकर इज्जत दोनों प्यारी थी। और फिर लियोन उन दोनों को इस लाल बाल को वहां से पट पर ले जाने को कहता है और धमका देता है कि अगर अगली बार उनके बच्चों ने उसकी बेटी को तंग किया था फिर बेइज्जती इससे ज्यादा होगी। और फिर वो फटाफट पीछे मुड़कर रोज वैस को वहां से चलने को कहता है, क्योंकि वैसे ही यहाँ पर उन्होंने काफी कुछ हरकतें कर दी थी। कि फिर वो पास से सीढ़ियों को देखता है कि वहाँ पर नोआ भी अपने हाथ में एक बक्सा पकड़कर आई थी। जिससे सरप्राइज होता लियोन उससे पूछता है कि नोआ यहाँ पर क्या कर रही थी, जबकि उसे अंदर क्लास में पढ़ रहा होना चाहिए था। जिस बात पर शर्माते ही वो बताती है कि वो तो बस यहाँ से गुजर रही थी। और फिर उसने नोटिस किया कि यहाँ पर कितनी भीड़ लग रखी थी, इसलिए वो भी देखने आ गई कि यहाँ पर चल क्या रहा है। और फिर वो बक्सा लेकर आकर अपनी माँ रोज वैस को देती बताती है कि ये उनके लिए था। जिससे उत्सुक लियोन भी पूछता है कि आखिर इस बक्से में क्या था। जिससे जब रोज वैस खोलती है तो वो पाती है कि अंदर एक बड़ी सी हार्ट शेप वाली कुकी थी। जिस पर नोहा बताती है कि ये कुकीज टीचर ने उन्हें कुकिंग क्लास में बनाना सिखाई थी और वो इस काम में अपनी पूरी क्लास में सिर्फ सेकंड ही आ पाई थी, तो शायद ये इतनी ज्यादा टेस्टी ना, पर अगर वो ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते थे। जो और अपनी बेटी को ऐसे देखकर रोज वैस फटाफट कुकी को आधा करके लियोन को भी आधा देती नोहा को बताती है क्या कह रही है मेरी बच्चे, बेशक तुमने एक कुकी बनाई है तो बेशक ही लाजवाब होगी, चलो लियोन इसे फटाफट खाते हैं। और उसे खाकर लियोन भी बताता है बिल्कुल सही कहा यार, आखिर मेरी बेटी द्वारा बनाई कुकी स्वादिष्ट क्यों ना हो, और इसे खाकर तो मैं पक्का कह सकता हूँ कि अगली बार तुम पक्का फर्स्ट आओगे। कि फिर लियोन के करीब आते पहली बार अपने मुंह से उसकी तारीफ करती वो बताती है कि इस बार डैड बहुत ही ज्यादा औसम थे और उनके लड़ने का तरीका एकदम कमाल का था। जो बात सुनकर लियोन एकदम खुश हो जाता है। नोआ ने बिना हिचकिचाकर आज उसकी साफ साफ इज्जत की थी, आखिर एक बाप को और क्या ही चाहिए। जिससे एकदम खुश होकर वो अपने मन में कहता है क्या सच में इस बात का मतलब है कि मेरी बेटी नोआ और मेरा रिश्ता और भी करीब हो गया, हमारा परिवार और भी नजदीक हो रहा है, सच में ये तो कमाल है। और फिर हंसता हंसता बड़ी ऊंची फेंकता वो उसे बताने लगता है चिंता मत करो, यहाँ पर तुम्हारे डैड से ताकतवर कोई नहीं है, चाहे कोई भी आ जाए मैं उसे संभाल लूंगा, क्योंकि तुम्हारा डैड बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। और फिर नोआ के सर को सहलाता वो उसे बताता है कि अगर अगली बार नोआ कोई भी फाइटिंग टेक्निक सीखना चाहती है तो वो उससे आकर पूछ सकती है और वो उससे लड़ने के लिए बेस्ट टेक्निक सिखाएगा। कि यहाँ पर रोज वैस का एक्सप्रेशन ये देखकर थोड़ा सा सीरियस था, क्योंकि उसका एक्चुअली में ध्यान था लियोन के हाथ की तरफ। कि वो देख पाती है कि लियोन के उस मारे गए मुक्के से उसके हाथ पर घाव हुआ था और अब क्या पता वो इस बात के बारे में चिंतित थे या फिर कुछ और। खैर वो तो हमें पता चलेगा इसके अगले एपिसोड में। और अगर आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई है तो गोल रखते हैं पूरे 400 कमेंट्स का। वैसे से तो मैं 2-2 चैप्टर्स की वीडियो डालता रहता हूँ, पर इस बार मैंने टोटल 4 चैप्टर इकट्ठे करने दिए। खैर ऊपर से गर्मी और मच्छर इतने हैं कि रिकॉर्ड करने में बहुत मुश्किल होती है यार। एनीवेज आप हमें सपोर्ट करने के लिए सुपर थैंक्स या फिर क्यूआर कोड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एक में लिमिट है, एक में नहीं, आप जितना कम उतना सपोर्ट भी कर सकते हैं। एनीवेज हम आपसे मिलता हूँ अगली बार अगली वीडियो के साथ। सो फॉर नाउ बाय, गुड बाय, सायोनारा, जाना।